हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर के बात कर रहे थे। अब तक तकरीबन हम 2 क्लासें टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर के डिस्कस भी कर चुके हैं। आज हम अपने उस सीखने वाले सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लास्ट क्लास के अंदर जो हमने क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मीटर प्रति सेकंड का चक्कर नहीं दिया, किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर ही चीजें दी गई हैं। तो आप इसको बिना लिखे ही कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना। जहां पर आपको ऐसा लगे कि यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा, वहां पर आप लिख लो। लेकिन जहां पर आपको ऐसा लगे कि चीजें मैं थोड़ी सी मन ही मन में कैलकुलेट कर सकता हूं, वहां पर मन ही मन में कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और आपको लगे कि वास्तव में गलतियां हो सकती हैं तो लिख लो फिर। ठीक है ना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, एक व्यक्ति प्रथम 3 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूरी तय करता है। इसके बाद 2 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। अंत में 1 घंटा तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? ये तो सिंपल है यार। देखो, स्पीड क्या है उसकी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने घंटे तक चला? 3 घंटे तक चला। डिस्टेंस कितनी तय की? 120 तय की। ठीक है ना। 120 को माइंड में रख लो। चलो, आगे उसने क्या कहा? इसके बाद 2 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला। तो यहां पर कितनी डिस्टेंस तय कर ली? 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली। पहले 120 था, इसमें 40 जोड़ा तो 160 आ गया। ठीक है, 160 हमने माइंड में। चलो, आगे इसने क्या कहा? अंत में 1 घंटा तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला। अच्छा, यहां पर डिस्टेंस कितनी तय की है? 30 किलोमीटर की तय की है। 160 अपने माइंड में था, इसमें 30 और जोड़ दिया तो कितना आ गया? 190 आ गया ना। तो टोटल उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? 190 किलोमीटर हो गई। तो रख दो ऊपर 190 को, अपोन। अपोन के अंदर क्या रखेंगे? जो टाइम है उस टाइम को रखेंगे। उसने कितना टाइम लिया इस 190 किलोमीटर को तय करने के अंदर? तो 3 घंटे तो यहां लिए, 2 घंटे यहां लिए, 3 और 2 5 हो गया, और 1 घंटा यहां लिया, 5 और 1 6 हो गया। तो 6 का भाग लगा दो। ये क्या आ गई? अपनी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है। D1 D2 D3 को अलग अलग कैलकुलेट करने का कोई पचड़ा ही नहीं रखा हमने। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। चलो सोल्व कर लेते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं? देखो, 6 × 3 = 18, बच गया 1, 6 कम 6, 31 सही 4/6, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 31 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आंसर होगा। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? 31 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना, वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चाल बराबर दूरी बट्टा समय को हमने यूज किया है, और जो चीजें हम लोग मन में कर सकते थे उनको हमने मन में ही कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस तरीके के तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ये क्वेश्चन देखो, सेम का सेम वैसा ही सवाल है। एक व्यक्ति 2 घंटे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय करता है। इसके बाद 40 मिनट तक, यहां बात मिनट की कर रहा है, घंटे की बात नहीं की उसने। ठीक है, मिनट तक 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। अंत में 3 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? एवरेज स्पीड क्या है? वैसे ही करेंगे। तो D1 अपने पास कितना आएगा? D1 अपने पास है 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 किलोमीटर आ गया। D2 की मैं बात करूं तो D2 अपने पास कितना आएगा? 40 मिनट की बात कर रहा है ना। तो इस मिनट को किस में चेंज करेंगे? घंटे में चेंज करेंगे। तो 60 का भाग लगाएंगे, तो 40/60 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। 2/3 घंटा है अभी। ठीक है, 15 मिनट मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। तो इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहो तो आप मन ही मन में मल्टीप्लाई कर लो यार, लिख कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, 5 से काटो, 5 तिया 15, इस 3 से ये 3 कट गया, 18 दूनी 36, ये आ गया 36 किलोमीटर। ठीक है, जब दिमाग ना चले तो पेन चला लो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, D3 की बात करें।
d3 अपने पास कितना है, अंत में 3 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय करता है। 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 20 या 60, ये 60 किलोमीटर आ गया अपने पास। ऐड करें तीनों को ऐड करते हैं, 100 तो ये हो गया, 60 ये हो गया, 160 हो गया, 160 और 36 160 और 30 90 और 6 196 196 आ गया अपॉन, नीचे टाइम लिखेंगे। तो टाइम कितना कितना अपने पास, पहले तो 2 घंटे, ठीक है, उसके बाद में क्या है यहाँ पर 3 घंटे, 3 और 2 5, 5 घंटे तो ये हो गए, और उसके बाद में 40 मिनट है, तो 40 मिनट कितना था अपना, 2/3 घंटे था ना, तो 2/3 इधर लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दो, 5 ये 15, 15 और 2 17, 17/3 होगा, इसको हटाओ यहां से, इस 17 को नीचे रखेंगे, 3 पलटी मार करके ऊपर पहुंच जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, देखो 6 18 का 8 हसीलाए 1, 57 और 1 58, 58 अपॉन 17, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 17 51, बच गया 7, 17 पंजे 65, 35 सही 10/17, 1 मिनट 1 मिनट, 17 चौके 68 होता है भाई, 34 सही 10/17। तो है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर आया है, ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन है ना अपने पास, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल सवाल। बस यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना था कि ये चीज जो है ये मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, और ये चीज जो है ये मिनट में दी गई है, तो मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया, और मीटर प्रति सेकंड को हमने किस में कन्वर्ट किया, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 5/18 और 18/5 ये मैंने नोट लगा करके आपको कल की क्लास में बताया था, तो जितनी क्लासें मैंने पीछे ले रखी हैं वो सारी की सारी क्लासें आप जरूर देखा करो, क्योंकि हर क्लासों के अंदर मैंने कुछ ना कुछ नई चीज आपको जरूर सिखाई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, ये देखो, एक व्यक्ति ने ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की, ठीक है, तथा पुनः बी से ए पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ गया। पहले ए से बी गया, फिर बी से ए वापस आया, इस दौरान बताओ दोनों चक्कर के अंदर उसने दूरी तो तय समान की है ना, तो मैंने मान लिया कि ए से बी तक की दूरी x है, तो बी से ए तक की दूरी भी x होगी, x और x 2x हो जाएगा, 2x को मैंने ऊपर टांग दिया अपॉन टोटल डिस्टेंस आ गई अपने पास। क्यों, उसने पूछा क्या है, औसत दूरी कितनी होगी, उसने अपने से औसत गति पूछा है ना, तो एस एवरेज उसने पूछा है, तो एस एवरेज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो आपकी टाइम होगा उसको किधर रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, अंश और हर में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब नीचे जो हर में चीजों को रखेंगे वो तो टाइम की फॉर्मेट में रखेंगे ना, तो टाइम की फॉर्मेट में रखेंगे तो पहले गया तो x किलोमीटर गया, और किस स्पीड से गया, 60 से गया, तो 60 से भाग लगा दिया, वापस आया, x की दूरी तय की, किस स्पीड से आया, 40 की स्पीड से आया, 40 को नीचे बिठा दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो कितना आता है, इक्वल टू 2x अपॉन 60x प्लस 40x 100x हो जाएगा, 100x को नीचे रख दिया। अच्छा, ऊपर कितना चला जाएगा, 60 इंटू 40 चला जाएगा, तो 60 और 40 को ऊपर टांग दिया, ठीक है। कटने वाली चीजें काट दो, इस x से ये x कट गया, और कुछ कट सकता है क्या, इन दो जीरो से इन दो जीरो का कल्याण हो गया, 6 चौक 24, 24 का डबल कितना होता है 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवाया गया है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती रहती है, और कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, सेम वैसा ही सवाल है। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से x से y तक की दूरी तय करता है, पुनः 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से y से x पर लौट आया, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी तय की,
2x तय की ना, तो 2x को ऊपर बैठा दो अपॉन x अपॉन 50, सेम का सेम वही सवाल है, x अपॉन 40, 2x अपॉन 50 और 40 कितना हो गया, 90 हो गया, तो 90x इधर आ गया, ऊपर कितना पहुंच गया, 50 इंटू 40 पहुंच गया। ठीक है, चलो जी कटने वाली चीजें काटते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस x से ये x कट गया, ऊपर कितना आ जाएगा, 50 का 4 गुना, तो 50 का 2 गुना 100, उसका 2 गुना किया तो कितना आ गया, 200 आ गया, 200, और 200 का डबल 400, एक मिनट, 400 बटा 9। इसको सोल्व करते हैं, देखो 9 चौक 36, बच गया कितना, 4, 9 चौक 36, 44 सही, 4 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन है ना अपने पास, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार के सवाल काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद में जितने भी अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं अब तक की परीक्षाओं के अंदर, उन सारों क्वेश्चंस की सीरीज भी हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। जल्दी ही आपकी जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट होंगी। उसके बाद में जैसे अपना मैथ वाला जो सिलेबस है ये थोड़ा अपने कंट्रोल में आ जाएगा, तो हम हिंदी को स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर को भी स्टार्ट कर लेंगे। हमारा टारगेट है आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलवाना, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो हिंदी का है, इंग्लिश का है, इसके अलावा मैथमेटिक्स का है। तो इनको अपने को बहुत ही अच्छे से कवर करके चलना है, इनका एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। एक व्यक्ति ए से बी, बी से सी तथा सी से डी होना चाहिए, टाइपिस्ट ने थोड़ी सी गलती कर दी, तथा सी से डी तक की समान दूरी क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। देखो थोड़ा सा डायग्राम बना ले, आपको समझाने के लिए वैसे डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी, 4 बिंदु है अपने पास। उसने क्या कहा, ए से बी, फिर बी से सी तथा सी से डी तक की समान दूरी, यानी चारों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी यहां पर x है तो यहां पर भी x है, यहां पर भी आपका क्या है, x है। ए से बी, बी से सी तथा सी से डी, तीनों डिस्टेंस क्या है अपनी, इक्वल है। ठीक है, तो पहली बार जो स्पीड उसने चली है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी बार 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा तीसरी बार 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने से पूछा क्या है, औसत गति क्या होगी, ये क्वेश्चन आपको करना है। बस मैं आपको बता देता हूँ, टोटल डिस्टेंस कितनी तय की है, 3x तय की है। पहली बार स्पीड क्या है, 20 है, दूसरी बार की स्पीड कितनी है, 25 की है, तीसरी बार की जो स्पीड है वो कितनी की है, 30 है। इसको आप सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, सेम का सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें एक स्टेप जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दी है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से जरूर सोल्व करिएगा। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखो जी। एक लड़का जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से विद्यालय जाता है तो वह विद्यालय 10 मिनट विलंब से पहुंचता है। पहली स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। घर से स्कूल गया, 10 मिनट लेट हो गया, पहुंचना था 10 बजे, पहुंचता है 10:10 पर, 10 मिनट लेट हुआ है। परंतु अगले रोज वह अपनी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। वह 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। 10 बजे पहुंचना था, 9:55 पर ही पहुंच गया। ठीक है, उसके घर से विद्यालय तक की दूरी कितनी है, तो यहां पर एक चीज देखो, हम T1 माइनस T2 कर सकते हैं, T1 माइनस T2 कर सकते हैं ना। तो T1 माइनस T2 के इक्विवेलेंट हम लोग क्या चीज रखेंगे, देखो पहली बार 10 मिनट लेट था, दूसरी बार 5 मिनट पहले पहुंच गया, दोनों समय के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे कि 15 मिनट का है, मिनट का है ना। लेकिन यहां पर जो चीजें दी गई हैं ये किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर दी गई हैं,
तो इस 15 मिनट को भी तो आप घंटे में कन्वर्ट कर लो, तो 15 में भाग लगाओगे किसका, 60 का कितना आएगा, 1/4 आएगा। उस 1/4 को मैंने इधर लिख दिया। दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो मैंने 1/4 के इक्विवेलेंट रखा है। ठीक है, अब देखो घर से कहां जाता है, स्कूल जाता है, डिस्टेंस क्या है, स्मॉल एक्स मान ली हमने। तो स्मॉल एक्स की जो डिस्टेंस है पहले दिन वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, तब वो लेट होता है। अगले दिन वह क्या करता है, अगले दिन वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। पहले 10 से गया था, 2 बढ़ा दिया, 12 हो गया। भाई डिस्टेंस तो उतनी ही तय कर रहा है, तो x/12 इधर रख दिया, इक्वल टू 1/4 हो गया। तो घर से विद्यालय तक की दूरी कितनी है, स्मॉल एक्स की वैल्यू पूछी है, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू तो यहां से इजीली कैलकुलेट कर लोगे। करते हैं कैलकुलेट, 12 और 12 में से 10 गया तो कितना आया, 2x, तो 2x तो इधर लिख दिया, 4 इंटू, एक मिनट, 1/4 इंटू 12 इंटू 10 हो गया। 4 से काटते हैं, 4 3 12, 2 से काटते हैं, 2 5 10, यानी कि जो डिस्टेंस कितनी आ गई, ये आ गई अपनी 15 किलोमीटर। तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी हो गई जी, 15 किलोमीटर हो गई। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर हमने जायका थोड़ा बढ़ाया है, इसको देखिएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित गति से अपने घर से कार्यालय जाता है, कोई एक फिक्स स्पीड है, उससे वह घर से कार्यालय गया, तो वह 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। पहुंचना 10 बजे था, पहुंचता 10:20 पर है। परंतु अगले रोज जब वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, इस बार स्पीड को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया, तो वह 40 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। पहुंचना 10 बजे था, तो अब 40 मिनट पहले ही पहुंच गया। ठीक है, उसकी प्रारंभिक गति ज्ञात करो, जबकि उसके घर से कार्यालय तक की दूरी 20 किलोमीटर है। तो वही चीज है, टाइम का डिफरेंस ले लो, t1 माइनस t2 बराबर, बराबर में क्या रखते हैं, टाइम का डिफरेंस रखते हैं। पहली बार कितना लेट हुआ, 20 मिनट लेट हुआ, अगली बार 40 मिनट पहले ही पहुंच गया। दोनों का डिफरेंस कितने का है, 60 का है ना, 60 मिनट का है। घंटे में चेंज करोगे, 60 का भाग लगाओगे तो घंटा कितना आ जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा। तो बराबर किसके हो गया, 1 के बराबर हो गया है। ठीक है, चीजें आ रही है समझ में। चलिए, अब उसने क्या कहा है, उसकी प्रारंभिक गति ज्ञात करो, जबकि उसके घर से कार्यालय तक की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। तो 20 को तो ऊपर लिख दिया। इस बार डिस्टेंस उसने अपने को दे दी है, लेकिन स्पीड नहीं दी है उसने। स्पीड को क्या मान ली, इस बार स्पीड को चलो मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं स्पीड क्या है, एक्स है। फिर उसने क्या कहा, अगले दिन उसने स्पीड को कितना बढ़ा दिया, अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। पहले स्पीड x थी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो अब स्पीड क्या हो गई, x+1 हो गई, बराबर किसके आ गया, 1 के आ गया। ठीक है, अब जब भी आपके सामने ऐसी इक्वेशन बन जाए, मिल जाए आपको, तो उस केस में हमेशा ऑप्शन का यूज किया करो। तो यहां पर भी आप ऑप्शन का यूज करो, और ऑप्शन का यूज भी बहुत स्मार्टली करना है। अपने को सारे ऑप्शन चेक नहीं करने पड़ते इस केस के अंदर। देखो कैसे यूज करोगे ऑप्शन को। उसने वैल्यू किसकी पूछी है, जब उसने पूछा उसकी प्रारंभिक गति क्या थी, यदि एक्स की वैल्यू पूछी है, तो ऑप्शन में अपने को एक्स की वैल्यूज दी गई है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ये अपने पास 5 का, तो यहां पर आप 5 रखोगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। बताओ 6 20 का फैक्टर है क्या, नहीं है, यानी कि जो 20 है ये 6 से नहीं कटेगा। 6 से नहीं कटेगा तो फिर वैल्यूज फ्रैक्शन में आएंगी, तो काहे को लें इसको, गलत ऑप्शन। ठीक है, चेक ही नहीं करना। इसको देखो 6 है, यहां पर कितना आ जाएगा, 720/7 फ्रैक्शन में आएगा, गलत, नहीं हो सकता। अच्छा, इस ऑप्शन को देखो, 4 4 और 1 5, बिल्कुल 20 में 5 का भाग जा सकता है, तो इसको चेक कर लो। इसको करके देखो जरा, देखो 3 है ना, 3 और 1 4, ये भी जा सकता है। पहले ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। देखो हमने यहां पर x की जगह पर 4 रखा, तो कितना आएगा, 20/4, 5 माइनस 4 और 1 5 हो गया। 20 में 5 का भाग लगाओगे कितना आएगा, 4। 5 और 4 का जो डिफरेंस है वो 1 ही होता है, यानी कि जो आपका राइट हैंड साइड पर बनेगा वैसा का वैसा लेफ्ट हैंड साइड पर बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसको देखोगे तो ये तो 20/3 हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही फ्रैक्शन में आ जाएगा, जरूरत ही नहीं है चेक करने की, गलत हो जाएगा ये भी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन यूज किया करो, चीजों को पहले देखा करो, फिर स्मार्टली काम किया करो, ताकि काम थोड़ा फटाफट हो।
अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आएगा कि सर मान लो कि यहां पर नन ऑफ दिस का ऑप्शन होता तब हम क्या करते। अरे जब नन ऑफ दिस का ऑप्शन देगा तो पहले तो ऑप्शन चेक करके देख लो, ऑप्शन से नहीं मिला तो फिर नन ऑफ दिस मार्क लगाना ही है, या फिर जब नन ऑफ दिस का ऑप्शन है तो फिर इसको थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा, एक द्विघात समीकरण बनेगी उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है कि ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, थोड़ी सी काटपीट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यक्ति जब अपनी वास्तविक गति के 4/5 भाग से घर से गंतव्य स्थान को जाता है तो वह 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसका वास्तविक समय ज्ञात करो। देखो, एक तो स्पीड लिख देते हैं नॉर्मल स्पीड, इधर लिख देते हैं न्यू स्पीड, यहां लेंगे स्पीड को, यहां लेंगे टाइम को। इतनी चीजें एग्जाम में नहीं लिखनी, एग्जाम में डायरेक्ट रेशियोज लिखने हैं, फटाक से कैलकुलेट करना है। अब देखो उसने क्या कहा, जब वह अपनी वास्तविक गति के 4/5 भाग से घर से गंतव्य स्थान तक जाता है, नॉर्मल स्पीड के 4/5 से तो नॉर्मल स्पीड 1 है तो ये 4/5 होगा। अब ये 5 इधर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर डायरेक्ट ही लिख दूं ना मैं 5, ये कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, जो भी स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट रेसिप्रोकल रेशियो किसका होगा, टाइम का होगा, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखते हैं। तो यहाँ पर 5:4 है तो यहाँ पर क्या हो गया 4:5 हो गया। यानी कि जब 5 की स्पीड से जाता था तो 4 यूनिट समय में पहुंचता था, अब 4 की स्पीड से जा रहा है तो 5 में पहुंच रहा है, यानी कि टाइम अब ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है, 4 से 5 कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। लेकिन वो कह रहा है यार कि 1 ज्यादा थोड़ी ना लग रहा है, टाइम तो उसको 20 मिनट का ज्यादा लग रहा है, तो 1 किसके बराबर हो गया, 20 मिनट के बराबर हो गया। तो 1 किसके बराबर है जी, 20 मिनट के बराबर है। आ रही होंगी चीजें समझ में। अब उसने क्या कहा कि गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसका वास्तविक समय ज्ञात करो, यानी कि वास्तविक समय तो यही है ना, नॉर्मल स्पीड तो यही है। 4 की वैल्यू पूछा है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है, तो बताओ 4 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। 20 का 4 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 80 मिनट आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, उसने घंटे में दिया है, कोई बात नहीं है, 60 का भाग लगा दो, इसमें 60 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा ये अपने पास, 20×60, 20×4 = 4/3 घंटे, यानी कि 1 सही 1/3 घंटे। ठीक है, तो है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन है ना अपने पास, देखो ये पड़ा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। एक निश्चित दूरी तय करने में ए तथा बी को लगे समयों का अनुपात 3:4 है। यदि ए की गति बी की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो बी की गति ज्ञात करो। सिंपल है सवाल। देखो, निश्चित दूरी तय करने में ए तथा बी को लगे समयों का अनुपात 3:4 है, यानी कि टी ए अपॉन टी बी का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 3/4 दिया है। और मैंने आपको बता रखा है कि जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, उसका टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आंकड़ा चलता है। तो ये टाइम का रेशियो है, तो बताओ वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा, स्पीड का रेशियो कितना आएगा, स्पीड का रेशियो तो जस्ट इसका उल्टा आएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब उसने क्या कहा, यदि ए की गति बी की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यदि ए की गति, बार बार वेलोसिटी ही लिखी जाती है मुझसे, ए की गति जो है ऐसे बी की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो इक्वेशन की फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। तो उसने पूछा है बी की गति ज्ञात करो, अरे ये रेशियो यूज करो ना यहाँ पर, ये वाले एस ए की जगह पर 4x का यूज कर लो, एस बी की जगह पर 3x का यूज कर लो। तो करते हैं, एस ए की वैल्यू तो 4x हो गई, एस बी की वैल्यू 3x हो गई, प्लस 10, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो साफ साफ दिख रहा है x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। यानी कि यहाँ पर जो एस ए है, एस ए कितना आ जाएगा, 4 का 10 गुना करोगे 40 आ जाएगा। एस बी कितना आएगा, 10 का
3 का 10 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उसने पूछा क्या है, बी की गति बताओ, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे की वैल्यू पूछता तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। ठीक है, इजी था ना सवाल। अगला सवाल देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। एक निश्चित दूरी तय करने में ए तथा बी की गतियों का अनुपात 3:5 है। ठीक है, स्पीड का रेशियो दिया है इस बार। यदि ए को बी के अपेक्षाकृत 30 मिनट का अधिक समय लगता है तो उसी दूरी को तय करने में ए का वास्तविक समय ज्ञात करो। वैसा ही सवाल है, तय करने में स्पीड का रेशियो दिया है अपने को एस ए और एस बी अपने को कितना दिया है, 3/5 दिया है। तो यहां से बताओ टी ए अपॉन टी बी कितना आएगा, 5:3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक है ना, जस्ट रेसिप्रोकल किया है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, चाल, चाल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, समय होता है। ठीक है, वहीं से हमने डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकल करके लिखा है। अब देखो इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन बनाए। यदि ए को बी के अपेक्षाकृत 30 मिनट का अधिक समय लगता है, यदि ए को बी की अपेक्षाकृत 30 मिनट का अधिक समय लगता है, 30 मिनट है घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग लगाएंगे, 1/2 होगा, 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर टी ए और टी बी की वैल्यू यूज करेंगे। टी ए की वैल्यू कितनी है, 5x है, टी बी की वैल्यू कितनी है, 3x है। 5x में से 3x को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2x इक्वल टू 1/2 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। ठीक है, उसने क्या पूछा है, तो उसी दूरी को तय करने में ए का वास्तविक समय ज्ञात करो। ए का वास्तविक समय पूछा है, तो यानी कि टी ए की वैल्यू उसने पूछी है, ए का वास्तविक समय पूछा है ना, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1 मिनट, ये अपने पास आया है 5/4 घंटे आया है। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और ये 4, एक सही 1/4 घंटे। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, एक सही 1/4 घंटे, एक सही 1/4। तो एक सही 1/4 क्या है, इसमें एक तो घंटा है और 1/4 यानी 60 का चौथा भाग, तो कौन सा हो गया, 15 हो गया ना। तो 1 घंटा 15 मिनट जो है वो ए का क्या है, वास्तविक समय है, 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, इजी सवाल था। तो अगला क्वेश्चन जो है ये आपको मैं होमवर्क में दूंगा। आपको ये जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है ये डेफिनेटली करने हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक निश्चित दूरी तय करने में ए तथा बी को लगे समयों का अनुपात 2:3 है। यदि बी की गति ए की गति की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो बी की वास्तविक गति ज्ञात करो। करिएगा आप लोग, और कोई भी डाउट आता है कि जो अब तक तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन में यदि कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछिएगा। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन देखो, दो कारें बिंदु ए और बी से एक साथ रवाना होती हैं। दो बिंदु हैं ए और बी, उनसे दो कारें एक साथ रवाना होती हैं। ए और बी बिंदुओं के बीच 120 किलोमीटर का फासला है। यदि वे दोनों कारें विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आए तो वह 1 घंटे के बाद आपस में मिलती हैं, पर यदि वे एक ही दिशा की ओर चलें, जैसे ए बिंदु कार बिंदु बी बिंदु की ओर चले, तो वह एक दूसरे से 6 घंटे के बाद मिलती हैं। ए बिंदु से चलने वाली कार की रफ्तार क्या है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा, मुझे बताना पड़ेगा कॉन्सेप्ट आपको। देखो यहां पर बात करेंगे रिलेटिव स्पीड, साथ ही साथ आप नोटबुक लेकर के जरूर बैठा करो, ताकि जो भी चीजें मैं कहूं कि आपको लिखनी है तो आप तुरंत लिखा करो उन चीजों को। जो काम की चीजें होंगी वही मैं आपको लिखने को कहूंगा, फालतू चीजें अपने को नहीं लिखनी। वैसे भी दिमाग में इतने सारे सब्जेक्ट भरे पड़े हैं, तो जितना कम याद करना पड़ेगा उतना ठीक रहेगा ना। तो मैं आपको केवल काम की चीजें ही याद करने को कहूंगा। तो रिलेटिव स्पीड जो होता है इसको हिंदी में कहा जाता है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, ठीक है। तो यहां पर अपने पास दो केस होंगे। तो
पहला केस लेता हूं मैं। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट अपने पास जब दोनों ही जो अपने पास कोई भी वस्तुएं हैं, दोनों का जो मोशन है, जो स्पीड है, एक ही डायरेक्शन में है, व्हेन मोशन इज इन सेम डायरेक्शन। जब गतियां, दोनों वस्तुओं की गतियों की जो दिशा है वो सेम ही है। मान लो कि एक जो वस्तु है उसका मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है s1, और जो दूसरी वस्तु है उसकी स्पीड s2। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। यदि पहली वस्तु ऐसी जा रही है तो दूसरी वस्तु भी ऐसी जा रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो स्पीड होती है, इस केस में जो अपने पास स्पीड होगी वो हमेशा एक दूसरे के अंतर से हमें मिलेगी, s1 माइनस s2। जब डायरेक्शन सेम होती है तो आपको क्या लेना है? दोनों स्पीड के बीच का अंतर लेना है। ठीक है। अच्छा, गतियां जब विपरीत डायरेक्शन में होती तब क्या होता? तो उस केस में केस सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे। केस सेकंड देखो, केस सेकंड, व्हेन मोशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। जब मोशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस केस में देखो क्या होगा। मान लो जो पहली वस्तु है वो गति इस तरफ कर रही है, और जो दूसरी वस्तु है वो जस्ट इसके अपोजिट मोशन कर रही है। पहली ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसके सामने से आ रही है। तो इस केस में बताओ जो ओवरऑल स्पीड होगी वो तो ऐड होगी ना। ठीक है, वैसे आप फील करके भी देख सकते हो, जब भी ऐसे दो वस्तुएं एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करती हैं तो हमेशा जो स्पीड आती है, जो रिलेटिव स्पीड आती है, वो एक दूसरे की ऐड होती है। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी अपने पास वो कितनी हो जाएगी? स्पीड इक्वल टू s1 प्लस s2। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहां पर बताता हूं। जब कोई ट्रेन किसी चलते हुए वस्तु को, किसी चलते हुए आदमी को क्रॉस करे तो उस केस में जो अपनी स्पीड होगी या फिर जो अपना टाइम होगा वो क्या होगा, वो मैं बताता हूं आपको। ये कुछ फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट ध्यान में रख लेना। जब ट्रेन किसी चलते आदमी को पार करे तो इस केस में जो टाइम लेंगे हम वो कितना आएगा? पहले तो ट्रेन की लेंथ लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, और अपोन के अंदर क्या ले लेंगे? रिलेटिव स्पीड ले लेंगे, s1 प्लस माइनस s2। यदि डायरेक्शन सेम होगी तो माइनस का साइन लेंगे, और डायरेक्शन अपोजिट होगी तो प्लस का साइन लेंगे। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिया? ऐसा हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो आदमी है वो मोशन कर रहा है, वो गति कर रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है। यदि मूवमेंट नहीं होता तो डायरेक्ट हम s1 यूज कर लेते। ठीक है ना, एक ही स्पीड हम लोग यूज करते। लेकिन यहाँ पर तो दोनों के अंदर मोशन हो रहा है तो दोनों की स्पीड यूज करनी पड़ेगी, और वो भी रिलेटिव स्पीड यूज करनी पड़ेगी डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, अगर मान लो जब, एक मिनट, जब दो ट्रेनें गति करती हूं तो, जब दो ट्रेनें के अंदर, जो दो ट्रेनों के अंदर मोशन हो रहा होता हो, उस केस के अंदर फॉर्मूला क्या होगा? भाई आदमी की तो कोई लेंथ नहीं होती तो लेंथ जीरो ली है। लेकिन जब दूसरी ट्रेन है उसके पास तो कुछ लेंथ होगी, पहली ट्रेन के पास भी कुछ लेंथ है। तो यहाँ पर जो अपना टाइम होगा वो टाइम कितना आएगा? t इक्वल टू L1 प्लस L2
ये हमने दोनों ट्रेनों की लेंथ ले ली, मान लिया पहली ट्रेन की जो लेंथ है वो L1 है और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ क्या है L2 है, तो L1 प्लस L2, और नीचे रिलेटिव स्पीड काम में लेंगे S1 प्लस माइनस S2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट ध्यान में रखना है। जब दोनों ट्रेनें अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो S1 माइनस S2 यूज करेंगे, और जब दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी तो वहां पर S1 प्लस S2 का यूज करेंगे। यूनिट का ध्यान रखना है और बस कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो ये जो ट्रेन वाले सवाल हैं इसकी मैं एक अलग से क्लास लूंगा, उसमें तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है ना, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, आपके लेवल के अंदर जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे एक क्लास में मैं ट्रेनों वाले निपटा दूंगा। फिर एक क्लास करेंगे हम लोग बोट एंड स्ट्रीम वाले सवाल जो होते हैं ना, नाव और धारा वाले सवाल, एक क्लास वहां पर हम लोग ले लेंगे। उससे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुटअप करता है। ठीक है, तो जो चीजें आपके ध्यान में रखने वाली थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो उम्मीद करूंगा कि आपने राइट डाउन कर लिया होगा इनको। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन देखिए अपना, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। अब या तो आप इसको खुद से कर लो या फिर मैं बता देता हूं। देखो, दो कारें बिंदु ए और बी से एक साथ रवाना होती है। अपने पास यहाँ पर दो बिंदु है, एक तो है बिंदु ए और एक है बिंदु बी। ए और बी बिंदुओं के बीच 120 किलोमीटर का फासला है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है जी? 120 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, यदि वे दोनों कारें विपरीत दिशा से एक दूसरे की ओर आए, यानी कि ऐसे विपरीत दिशा हो गई, एस ए मान लिया पहली कार की स्पीड, एस बी दूसरे कार की स्पीड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही है। तो अपोजिट आ रही है तो मैंने क्या कहा था, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, तो एस ए प्लस एस बी हो जाएगा इक्वल टू, आए तो वह एक घंटे के बाद आपस में मिलती हैं। तो बताओ दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? भाई दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस तो 120 है ना, तो 120 को रखो ऊपर और 1 का भाग नीचे लगाएंगे, क्योंकि एक घंटे बाद में मिलती है ना, उसने क्या कहा है, एक घंटे के बाद मिलती है, तो एस ए प्लस एस बी कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे रख दूं मैं, यहाँ पर बस। ठीक है, 120 हो गया। ऐसे ही उसने आगे क्या कहा, यदि वे एक ही दिशा की ओर चलें, अब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, जैसे ए बिंदु बी की ओर चले और बी जो है वो मान लो कि फिर अगली बार डायरेक्शन जो है ना वो ऐसे है, सेम डायरेक्शन है। और जब डायरेक्शन सेम होती है तो मैंने क्या बताया था, स्पीड का क्या लेते हैं हम लोग, अंतर लेते हैं, तो एस ए माइनस एस बी यूज करेंगे। डिफरेंस जो स्पीड है वो एक डायरेक्शन में है, जो डायरेक्शन है स्पीड की वो जो दिशा है गति करने की वो एक ही है, इसलिए हमने एस टी माइनस एस बी यूज कर लिया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 120 है, तो 120 अपॉन, तो वह एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलती हैं, 6 का भाग लगाए तो अपने पास कितना गया, 20 आ गया। तो यहां पर देखो दो इक्वेशन अपने पास है, एस ए प्लस एस बी बराबर 120 और एस ए माइनस एस बी बराबर 20। दो इक्वेशन है अपने पास। उसने क्या पूछा है, ए बिंदु से चलने वाली कार की रफ्तार क्या है, यानी कि एस ए की वैल्यू उसने पूछी है। तो यहां पर नोट लगा करके आप एक लाइन लिख लेना, नोट लगा करके एक लाइन आप लिख लेना, या तो आप वैसे सोल्व कर लो काट पीट करके, अदरवाइज मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं अच्छा तरीका बताऊंगा मैं आपको। मान लो कि अपने पास दो इक्वेशन ऐसी मिल जाए, ए प्लस बी बराबर 15 और ए माइनस बी बराबर 5। इस प्रकार के मान लो अपने पास कोई दो इक्वेशन है। यहां पर देखो जो चीज है वो की वो चीज यहां पर है, यहां पर अपने पास बी है, वो का वो बी नीचे है, और एक इक्वेशन में प्लस का साइन है और एक इक्वेशन में माइनस का साइन है। तो इस केस में जब भी ए और बी की वैल्यू निकालनी हो ना, तो ए की वैल्यू जब भी आप निकालो तो इन दोनों को ऐड करो और 2 का भाग लगा दो। तो 15 और 5 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 का आधा कितना हो गया, 10 हो गया, ए की वैल्यू आ गई। कोई काटपीट नहीं करनी पड़ी अपने को। ऐसे ही यदि बी की वैल्यू हमें निकालनी है तब आप क्या करोगे, 15 में से 5 को घटाओगे, 10 आया, 10 का आधा करोगे कितना आएगा, 5 आ गया। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई ना डायरेक्ट। तो ये जो नोट है ना, इसी नोट की हेल्प अब हम इस क्वेश्चन के अंदर लेने वाले हैं।
अब क्या करेंगे, देखो ऐसे की वैल्यू पूछी है ना, तो 120 और 20 कितना हो गया, 140 हो गया। 140 का आधा करोगे कितना आ गया, 70 आ गया। यानी कि ऐसे अपने पास कितना आ गया, 70 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि मान लो एस बी की वैल्यू पूछी होती, तब आप 120 में से 20 को घटाते तो कितना आता, 100 आता। 100 का हाफ करते 50 आ जाता। तो एस बी अपने पास कितना आ जाता, 50 आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा रिलेटिव स्पीड वाला। एग्जाम में कई बार रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अभी ये हमने एक क्वेश्चन करवाया है, जब हम ट्रेन वाले सवाल करेंगे तकरीबन कल परसों परसों हम लोग ट्रेन वाले सवाल करेंगे, उसमें हम इसका भर भर के यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करते हैं या फिर पटवारी भर्ती की तैयारी करते हैं या वीडियो भर्ती की तैयारी करते हैं वो हमसे जुड़ सकें और इन क्लासों का फायदा ले सकें। क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और लगातार सीखने की जर्नी को स्टार्ट रखिए। हम मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में इसी समय पर इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद प्यारे दोस्तों।